दोस्तों, महात्मा गांधी की जीवनी, परिवार, शिक्षा, इतिहास, आंदोलन और सब बाकी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन और संघर्ष के तरीके अब भी लोगों को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति की महानता का एहसास तब होता है जब उसका जीवन लोगों को बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए प्रभावित करता है। और महात्मा गांधी का जीवन भी ऐसा ही था। उनकी मृत्यु के दशकों बाद उनके बारे में पढ़ने के बाद लोगों ने अपने जीवन की बेहतरी के लिए बदल दिया। आइए महात्मा गांधी के जीवन, आंदोलनों, उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उद्धारणों आदि पर एक नज़र डालें। इस शहीद दिवस पर उनके बारे में जानें। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक आधिकारिक या शक्तिशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक आवश्यक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी को देश का पिता भी माना जाता है। निस्संदेह उन्होंने भारत के गरीब लोगों के जीवन में भी सुधार किया। उनके जन्मदिन को हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को आता है। सत्य और अहिंसा की उनकी विचारधारा ने कई लोगों को प्रभावित किया और इसे मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला ने भी अपने संघर्ष आंदोलनों के लिए अपनाया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्षों तक महात्मा गांधी ने विरोध प्रदर्शन के अहिंसक तरीके का उपयोग करके अन्याय और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। उनकी सादगी और भरी जीवन शैली ने भारत और बाहरी दुनिया दोनों में उनके प्रशंसक बनाए। वह लोकप्रिय रूप से बापू, पिता के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा से हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज है। उनके 4 बेटे थे, जिनका नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। उन्होंने 1944 में अपनी मृत्यु तक अपने पति के सभी प्रयासों का समर्थन किया। दोस्तों, उनके पिता पश्चिमी ब्रिटिश भारत, अब गुजरात राज्य जो है, उसी की एक छोटी रियासत की राजधानी पोरबंदर की दीवाना या मुख्यमंत्री थे। उस वक्त मुख्यमंत्री को दीवान कहते थे, तो वो दीवान या मुख्यमंत्री थे। महात्मा गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे, जो एक समृद्ध वैष्णव परिवार से थी। आपको बता दें कि अपनी शुरुआती दिनों में वह श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों में बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वे सत्य के महत्व को दर्शाते थे। दोस्तों, महात्मा गांधी की शिक्षा कहाँ से हुई वो अब जानेंगे हम। जब गांधी जी 9 वर्ष के थे, तब वे राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में गए और अंक गणित, इतिहास, भूगोल और भाषाओं की बुनियादी बातों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में वह राजकोट के हाई स्कूल में चले गए। उनकी शादी के कारण कम से कम 1 साल तक उनकी पढ़ाई बाधित रही और बाद में उन्होंने स्कूल में दाखिला लेकर अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1888 में गुजरात के भावनगर में सालमदास कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे जोशी ने लंदन में आगे की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई की। गांधी जी सामलदास कॉलेज में अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वह लंदन में वास्तव से उत्साहित हो गए और अपनी मां और पत्नी को समझाने में कामयाब रहे कि वह मांसाहार, शराब या महिलाओं को नहीं छुएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, महात्मा गांधी मांसाहार, शराब या महिलाओं को नहीं छुएंगे। तो लंदन के लिए रवाना हो गए महात्मा गांधी जी। वर्ष 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। इसके बाद आगमन के 10 दिन बाद वह लंदन के 4 लॉ कॉलेज में से एक इनर टेम्पल में शामिल हो गए और कानून का अध्ययन और अभ्यास किया। लंदन में वह एक शाकाहारी सोसाइटी में भी शामिल हुए और उनके कुछ शाकाहारी मित्रों ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया। बाद में भगवत गीता ने एक छाप छोड़ी और उनके जीवन को प्रभावित किया। दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। मई 1893 में वह वकील के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्ली भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ
हुआ जब उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीय या काले को इसमें यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। प्रथम श्रेणी इस घटना का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। दोस्तों, उन्होंने आगे देखा कि उनके साथी भारतीयों के खिलाफ इस प्रकार की घटना काफ़ी आम थी, जिन्हें अपमानजनक रूप से कूली कहा जाता था। दोस्तों, 22 मई 1894 को 20 मई 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। थोड़े ही समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। तिरुक्कुरल प्राचीन भारतीय साहित्य मूल रूप से तमिल में लिखा गया और बाद में विभिन्न भाषाओं से अनुवादित किया गया। इस प्राचीन ग्रंथ से गांधी जी भी प्रभावित हुए थे। वे सत्याग्रह के विचार से प्रभावित हुए थे, जो सत्य के प्रति समर्पण, और 1906 में उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन लागू किया। अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए और निस्संदेह वहां उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इस समय के वे नए व्यक्ति में परिवर्तित हो गए थे। दोस्तों, 1915 में गांधी जी अस्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों, गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में थी, जब उन्होंने बिहार और गुजरात के चंपारण और खेरा आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी जिसे मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर सुने। ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें कल मरना है, ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा का सदस्य था। उन्होंने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया और अहिंसा के सिद्धांतों का विरोध किया। तो ये थी महात्मा गांधी की बायोग्राफी, जिसे लगता है आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। और दोस्तों, आगे किसके बारे में जानने की आपकी चाहत है, आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।